जय हिंद साथियों। मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस टी यादव बुक का साधारण ब्याज चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन किए थे अपने वो किए थे यहाँ से 36। आइए जो ये 36 अगले सवाल हैं आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज है जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। तो 37वां सवाल है आपका कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्षों में, मतलब कितना 2 सही 1/2 वर्ष, तो इसे हम सीधा कर लेंगे 2 दूनी 4 1 5 या 2.5 वर्ष। 2.5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2.5 वर्ष रहने दो। 2.5 वर्षों में कितनी हो जाती है आप बताओगे 1012 और 4 वर्षों में 1067 रुपये। 4 वर्षों में 1067 रुपये और कितना हो गया यहाँ से 20 पैसे होती है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है अब देख लीजिए क्या है। साधारण ब्याज है तो हर साल बराबर बढ़ेगा। यहाँ कितने वर्षों का अंतर आप बताओगे 1.5 वर्ष, मतलब कितना डेढ़ कितना 3/2 वर्ष का अंतर। और यहाँ रुपयों में कितने का अंतर, तो आप ये 12 रुपये घटा दोगे 0.20 पैसे, तो ये ऐसे ही रहेगा आपके पास। और 7 में से 2 गए आपके, तो आप बताओगे कितने बचे 5 बचे, और 6 में से 1 गया आपका, तो कितने बचे 5 बचे। ठीक है, तो यहाँ जो 1.5 वर्ष का अंतर है वो है 55 रुपये 20 पैसे का। कितना अंतर है 1.5 वर्ष का, तो आप बताओगे 55 रुपये 20 पैसे का। तो कोई भी चीज़ 1 वर्ष से होती है, 1 वर्ष का अंतर कितना होगा, तो आप बताओगे 55.20 अपॉन ये कितना 3 और अपॉन का 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटाया तो नीचे 00 बढ़ा दिए। ठीक है, इस 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 से काट दिया इसको कितनी बार, तो आप बताओगे 15 बार। और 15 से जब मैंने इसको काटा तो कितनी बार कटेगा 15 3 45 बचा कितना 10 हो गया 102। 15 छक्का 90 बचा कितना यहाँ से 12। 15 छक्का 90 बचा कितना 15 छक्का 90 बचा 12, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया हो गया 120। 15 8 120। तो 1 वर्ष का जो आप ब्याज बताओगे कितना बताओगे 36 रुपये 8 पैसे। 1 वर्ष का ब्याज कितना 36 रुपये 8 पैसे है आपका। तो आप देख लीजिए, चाहे यहाँ से कर लीजिए चाहे यहाँ से कर लीजिए। यहाँ से करोगे तो 4 वर्ष का निकालना पड़ेगा, यहाँ से करोगे तो 2.5 वर्ष का। तो ये सीधा लग रहा है 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का कितना होगा, इसे 4 से गुणा कर दीजिए। तो 4 8 32 के का 2 हासिल लगे, 4 8 32 के का 2 हासिल लगे 3, 4 छंग 24, 24 और 3 कितना 27 के का 7 हासिल लगे 2, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना होता है 14 होता। पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद। तो आप बताओगे कितना है 147 रुपये 20 पैसे है। जब आप इसमें से ये घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा मूलधन, क्या मूलधन। ठीक है, तो मूलधन बराबर कितना होगा आपका, ये कितना था 1067 रुपये 20 पैसे था। इसमें से आपने कितना घटा दिया 147 रुपये और 20 पैसे घटा दिया। तो यहाँ से कितना बचा 0.0 और यहाँ से कितना बचा 2 और यहाँ से कितना बचा 9। तो आपको जो मूलधन मिल गया, तो आप बताओगे कितना मूलधन मिल गया 920 रुपये मिल गया। आपको दर निकालनी, दर आपकी देख लीजिए 1 वर्ष का भी है आपके पास, कितना है 1 वर्ष का 36 रुपये 80 पैसे है। कितने पे है 900, यहाँ से आर निकालोगे 920 पर है और गुणा 100। ये पॉइंट हटाया, ये 1 0 काटा, 1 0 से 1 0 काट दिया। ठीक है, अब यहाँ से 92 से काट लीजिए, 2 से काटा मैंने इसको कितनी बार 2 से इसको काटा, 2 1 2 बचा 1, 2 8 16 और 2 चौक 8। इसे 2 से काटा मैंने 2 चौक 8, 2 छंग 12। ठीक है, अभी ये 23 से कट रहा क्या जी, शायद 23 से कटेगा नहीं, 2 से काट लीजिए फिर। 2 से काटा 2 से काटा, 2 9 18 2 दूनी 4, ये 2 से काटा 2 दूनी 4 2 3 6। ठीक है, अब 23 चौक कितना होता है, तो आप बताओगे 23 चौक 92 होता है। 4 तिया 12 के 2 हासिल जी 23 चौक 92। तो यहाँ से दर जो आएगी आपकी वो कितनी आ चुकी है 4% की आ चुकी है। दर कितनी आ चुकी है 4% की आ चुकी है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या दर 4%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 38 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। 38वां सवाल है आपका, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 हो जाती है और 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देख लीजिए 2 वर्षों में 756, 2 वर्षों में आप बताओगे कितनी है 756 है, और 3.5 वर्षों में कितनी है 873। अब देख लीजिए यहाँ कितने का अंतर, तो आप बताओगे 1.5 वर्ष का अंतर। एक सही 1/2 वर्ष का अंतर या 3/2 वर्ष का अंतर कह दीजिए, कितने का 3/2 का। और यहाँ कितने का अंतर, तो यहाँ से आप ये घटा लीजिए। देख लीजिए यहाँ भी अगर 856 होता तो 100 हो गया, या 13 में से 6 घटाए तो कितना बचा आपका 5 7 बचा।
कितना बचा, 7 बचा, यहाँ 6 रह गए, 6 में से 5 गए तो आप बताओगे 1 बचा, और 8 में से 7 गए तो 1 बचा। ठीक है, अब 1 वर्ष का निकालना आपको, तो क्या करोगे आप 117 और बटे में 3 और गुणा कितना ऊपर 2, 3 से काटा, 3 तिया 9, 2 बचा और 3 नम 27 और जी, और यहाँ से इन दोनों की गुणा करी तो कितना आया, यह आ गया आपका 35 दूनी 70 और 8 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया 78 आ चुका है। ठीक है, 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1 2 3 6 1 7। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया आप बताओगे 78 रुपये आ गया, कितना आ गया 78 रुपये। और इस वाले से निकाल लीजिए 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, आपने इसे 2 से गुणा कर दिया तो आप बताओगे 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल लगा 1 2 सत्ते 14 1 15 156 रुपये का ब्याज हुआ। अब यहाँ से आप मूलधन निकाल लीजिए ऊपर वाले में से, तो आप क्या बताओगे, ये मिश्र धन है, इसमें से अगर ब्याज घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मूल मिल जाएगा। तो 756 में से आपने 156 रुपये घटा दिए, तो यहाँ से जो आपका मूलधन आ गया वो कितना आ गया 600 रुपये आ गया। मूलधन जब आपके पास आ चुका है, 1 वर्ष का ब्याज आपके पास है, तो दर निकालना आपको, तो रेट बराबर क्या हो, 1 वर्ष का ब्याज कितना था 78 रुपये, बटे में क्या आपका मूलधन और गुणा प्रतिशत निकालने के लिए 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 6 से काटा 6 6 बचा 1 6 3 18। ठीक है, तो कितना आ गया आप बताओगे 13% आ चुका है, 13 6 78। जी हाँ, आर का मान कितना 13% आ चुका है किसी ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 39 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 39वां कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 550, कितना 2 वर्षों में कितना 550, और 3 वर्षों में कितना, 3 वर्षों में 575 हो जाता है। तो उसने पूछा है कि 4 वर्षों में वह धन कितना हो जाएगा 4 वर्षों में। अब देखिए यहाँ 1 वर्ष का अंतर, तो यहाँ कितने रुपए बढ़े, यहाँ 1 वर्ष तो यहाँ कितने बढ़े आपको बताओगे 25 रुपये का। यहाँ भी आपका 1 वर्ष बढ़ा तो यहाँ भी कितने बढ़ेंगे आप बताओगे 25 रुपये बढ़ेंगे। ठीक है, तो 575 में को 25 जोड़ा तो आप बताओगे कितने हो गए यहाँ के 600। तो 4 वर्षों में वह धन कितना हो जाएगा आप बताओगे 600 हो जाएगा। किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 40 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 40वां कि एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 बनती है और 5 वर्षों में 2600 बनती है, तो रकम क्या है। देख लीजिए 2 वर्षों में कितनी बनती है आप बताओगे 2240 बनती है, और 5 वर्षों में कितनी बनती है तो आप बताओगे 2600 बनती है। अब देख लीजिए रकम क्या है, मतलब मूलधन बताना है, मूल बताना है। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए कितने वर्षों का अंतर आप बताओगे 3 का, और रुपयों में कितने का अंतर, तो 2600 में से ये घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया आप बताओगे 6 बचा, 5 में से 2 गया आप बताओगे 3 बचा। ठीक है, 360। तो यहाँ से अब आप 1 वर्ष का निकाल लीजिए, तो 1 वर्ष का 3 से काटा 12 3 36 120, आपको निकालना कितना 2 वर्ष का। तो जब आप 2 वर्ष का निकालोगे तो इसे 2 से गुणा कर दीजिए, तो 12 दूनी 24, मतलब आप बताओगे कितना 2 वर्ष का ब्याज कितना है आपका 240 रुपये है। तो मूलधन के लिए आप क्या करोगे, इस वाले मिश्रधन में से जो आपका ऊपर वाला मिश्रधन था 2240, इसमें से 2 वर्ष का ब्याज घटा दीजिए। तो जब आप 2 वर्ष का ब्याज घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0, और यहाँ से कितना 2, ये आ गया आपका क्या मूलधन कितना 2000 रुपये। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या आपका मूलधन 2000 रुपये। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है कि 2000 रुपये इसका आंसर आ चुका है। अब देखिए जो आपका 41वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 41वां सवाल है आपका 9500 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 15% दर पर तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 20% दर पर, मतलब एक भाग कितना 15% दर पर और एक भाग कितना आप बताओगे 20% की दर पर उधार दिया गया 1.5 वर्ष बाद, मतलब 3/2 वर्ष बाद, 3/2 वर्ष बाद कुल 2565 का ब्याज प्राप्त हुआ, तो 15% तथा 20% पर उधार दी गई राशियों का अनुपात क्या होगा। यहाँ से कितना 2565 का ब्याज बना 2565। ठीक, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बना आप बताओगे 2565 बटे का 3 और ऊपर गुणा में 2, 3 से काटा 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 1 बचा और 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3। ठीक, इसका 2 से गुणा करा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बैठा, 2 पंजे 10 के का 0 हासिल लगा 1, 10 11 के का 1 हासिल लगा 1,
16 अरे 17, 1 वर्ष का ब्याज इतना बैठा, कितनी राशि पर बैठा ओवरऑल, तो ओवरऑल परसेंटेज निकाल लीजिए। यहाँ से 1 वर्ष का कितना बैठा ब्याज, तो आप बताओगे इतना बैठा, तो ओवरऑल परसेंटेज यहाँ से निकाल लीजिए। कितनी राशि थी आपकी, 9500। कितनी थी आपकी राशि, 9500 थी। और प्रतिशत निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 19 से काटा 19 पंजे 95, 19 नंबर 171, ये जीरो, 5 से काटा 18 बार, तो आपकी ओवरऑल दर परसेंट कितनी आ गई, 18 आ गई। इस ओवरऑल दर परसेंट को आप बीचों बीच रख दीजिए यहाँ पे। इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ, यहाँ इन दोनों का अंतर कितना 2, और यहाँ इन दोनों का अंतर कितना 3। ये इसकी राशियों का अनुपात है। आप बताओगे क्या कि 15% में 2 हिस्से लिए गए, तो 20% पर 3 हिस्से लिए गए, तो क्या अनुपात है, 2:3 है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 2:3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देखिए जो आपका 42 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो 42वां सवाल है आपका कि 17,500 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 24% दर पर तथा बचा हुआ शेष भाग 10% की दर पर उधार दिया गया। तो पहला 24% तो दूसरा 10%। यहाँ आप दोनों ये लिख दीजिए जो आपके शुरू में है। फिर उसके बाद है 5 वर्षों में कुल ब्याज जो मिला 13,300 मिला, 13,300। ठीक है, तो 1 वर्ष का निकालिए, पहले 1 का निकाला, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, बचा 3 हो गया 30, 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 0 ये आएगा। अब यहाँ से ओवरऑल दर निकालिए, क्या, औसतन दर निकालिए। ठीक है, तो औसतन दर क्या आपका, ये आपको ब्याज मिला, कितने पे मिला, आपका धन कितना था, आप बताओगे 17,500 और गुणा 100, ये दोनों जीरो से 17,500, ये दोनों जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ से आप 5 से काटोगे, ठीक, या चलो 5 से काटते हैं, 5 से काटा, 5 पंजे 25, 1 बचा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 से काटा, 5 तिया 15, 2 बचा और 5 पंजे 25। ठीक है, और किसी से कट रहा है, चलो नहीं कट रहा, तो ओवरऑल दर कितनी आ गई आपकी, आप बताओगे इतनी आ गई। ठीक है, इसे आप मिडिल में रख दीजिए, बीच में 532/35। अब इस 35 को कैसे हटाएं, तो इसे हटाने का एक तरीका होता है, इसे हटा दीजिए और जो आपका बटे में था इसे भी गुणा लगा दीजिए उससे, और इसे भी गुणा लगा दीजिए 35 से। ठीक है, तो जब आप गुणा लगाओगे इनका तो लगा लीजिए, ये कितना हो गया आप बताओगे, 350 हो गया, तो सीधा सीधा। और ये कितना हो गया, 24 पंजे 120 के 0 हासिल लगे 12, 24 तिया 72, 72 12 कितना 84, 72 12 कितना 84, ये इतना हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ करना। ठीक है, यहाँ से बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 2 में से 0 गया, आप बताओगे 2 बचा, और ये आपका 13 में से 5 गया, आप बताओगे 8 बचे, यहाँ से 4 में से 3 गए, 180, यहाँ से इसे घटाओगे, 10 में से 2 गए, आप बताओगे 8 बचे, 3 में से 3 गया 0 बचा, और 8 में से 5 गए तो आप बताओगे 3 बचे। ठीक है, ये है आपके, मगर उसने पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है राशियों का अनुपात ही पूछा, तो इनका अनुपात कर लीजिए। इनका अनुपात करोगे, 4 से काटिए इसको, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, इसे 4 से काटा हमने, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, बचा 2 हो गया, 4 सत्ते 28। अभी और ये किससे कट रहा, तो अभी ये किससे कट रहा है जी, अब तो नहीं कटना चाहिए, 45 77, 45 77। तो देखिए यहाँ जो है ना, मैंने घटा में गलती कर दी थोड़ी सी, यहाँ घटा में गलती है थोड़ी, ये 308 है, इधर कितना है आप बताओगे, 308 ही है। इधर देख लीजिए, 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ से 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 1 बचेगा। ठीक, अब इसको काटते हैं हम, इसको काटा हमने, किससे काटा, 2 से ही काटते पहले, 2 नम 18, 2 एकन 2। ठीक है, 2 नम 18, 2 एकन 2, 2 से काटा, तो 2 से 2 एकन 2, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। ठीक है, अब ये किससे है, 7 दूनी 14, 7 से काट लीजिए, 7 से काटा 13 बार, 7 एकन 7, 2 7 21। ठीक है, 7 से काटा, 7 दूनी 14 है, बचा कितना 1, 7 दूनी 14 है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ चुका है आप बताओगे, 13:22 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या हमारा 13:22, 13:22। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देखिए, तो 43 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए।
सवाल है आपका 43वां कि एक व्यक्ति पास 2000 रुपए थे, उसने कुछ भाग 5% के दर पर और शेष भाग 4% के दर पर, एक 5% पर दे दिया और एक कितने पर दे दिया, आप बताओगे 4% पर दे दिया। यदि उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, उसने 5% की दर पर कितना भाग दिया। तो देख लीजिए 92 रुपए मिले एक वर्ष में और कितने पे मिले, तो आप बताओगे 2000 उसका टोटल धन था, मतलब यहाँ से आपको औसतन दर निकालनी है और गुणा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया आपके, 2 से काटा ये 10 बार कट गया और 2 से काटा ये 2 चौका 8 और एक बच्चा 2 छंग 12। तो औसतन दर कितनी आ गई आपकी 4.26। आप मिडिल में रख दीजिए 4.6 को, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, यहाँ का अंतर कितना आप बताओगे 0.4 का और यहाँ का अंतर कितना, तो आप बताओगे 0.6 का। पॉइंट से आपका पॉइंट कट गया, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4। किस अनुपात में, यदि 5% की दर से उसने 3 हिस्से लगाए हैं तो 4% की दर से उसने 2 हिस्से लगाए हैं। 3 हिस्से 2 हिस्से टोटल जुड़ के कितने हो गए 5 हिस्से, मगर 5 की जगह धन कितना, तो आप बताओगे 2000 का। कितने गुना, 5 से काटा 5 चौक 20 और डबल जीरो ऐसे ही, कितने गुना 400 गुना। तो उसने पूछा 5% की दर पर, 5% की दर पर 3 हिस्से लगाए थे, इसका भी क्या कर दीजिए 400 गुना कर दीजिए। तो 4 तिया 12, आप बताओगे कितना धन लगाया था उसने, यहाँ से 1200 रुपये लगाए थे। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 1200 रुपये। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 44 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 44वां कि अरुण 20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% की साधारण ब्याज से। देख लीजिए उसका पहला दोस्त था, उसे कितना दे दिया उसने 12,000 रुपये दिया है और किस दर से दिया है 8% की दर से दिया है। 8% की दर से अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, तो उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को, जी बिल्कुल, कुल राशि कितनी थी उसकी 20% और उस पर वो 10% का ब्याज चाहता है। तो इसका 10% कितना 2000 रुपये, कितना 2000 रुपये का क्या चाहता है वो ब्याज चाहता है, ठीक है, ब्याज चाहता है, क्योंकि इसका 10% कितना होगा, तो आप बताओगे 2000 रुपये होगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से उसने एक वर्ष में वो कितना ब्याज लेगा, 8% की दर से दिया है, ठीक है। तो 12,000 का 8% जब आप निकालोगे तो यहाँ से कितने रुपए लेगा वो, तो 0 और 12 अट्ठी कितना होता है, तो आप बताओगे 96,960 रुपये लेगा। अब देख लीजिए एक दोस्त को 20,000 में से 12,000 दे दिए, तो दूसरे दोस्त को कितने दिए होंगे उसने, तो 8,000 रुपये दिए होंगे, ठीक है, 8,000 रुपये। और उसे ब्याज कितना लेना टोटल 2,000 रुपये का, 960 उसने यहाँ से ले लिया, पहले वाले से कितना ले लिया आप बताओगे 960, तो दूसरे वाले से कितना लेगा ये इसमें से घटा दीजिए, 0, 10 में से 6 गया तो 4 बचा और यहाँ कितना बचा आपका 19 बचा और 19 में से 9 गया तो 10, मतलब 1040 रुपये लेने हैं उसने 8,000 रुपये। तो किस दर से लेगा ये आपको दर बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दीजिए आप क्या कि 1040 रुपये उसे लेने हैं, कितने पर लेने हैं 8,000 पर लेने हैं और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से आप 4 से काटोगे 4 8 से 8 8, 2 बचा 8 या 24। तो आप बताओगे शेष राशि किस दर पर देगा, वो 13% की दर पर देगा। शेष राशि किस पर देगा 13% की दर पर। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 13% की दर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 45 नंबर का जो सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 45वां सवाल है आपका, सवाल है 45वां कि एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता है, उसका एक भाग 8% की दर पर बैंक से लेता है और एक 10% की दर पर, एक 8 की दर पर एक 10% की दर पर लेता है, ठीक। अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये का भुगतान करता है, कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये का भुगतान करता है, ठीक है। तो पहली बैंक से लिया गया ऋण कितना था, ठीक। अब देख लीजिए ये 950 रुपये टोटल मिले कितने पे हैं, आप बताओगे 10,000 पे। कितने पे मिले हैं 10,000 पर। प्रतिशत निकालने के लिए औसतन दर, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ पे दर कितनी आ गई 9.5 की आ गई। तो ओवरऑल जो है वो बीच में रख दीजिए 9.5, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, यहाँ से कितने का अंतर आप बताओगे, यहाँ से कितने का अंतर 1.5 का, और यहाँ से कितने का अंतर तो आप बताओगे 0.5 का। पॉइंट से आपका पॉइंट कट गया, 5 × 5 और 5 × 15 है। 8% की दर पर उसने एक रुपया लिया है, तो 10% की दर पर 3 रुपये लिए हैं। टोटल मिला के कितने रुपए ले लिए 4, मगर 4 की जगह रुपए है कितने, तो आप बताओगे 10,000 है। कितने गुना 4 से इससे काटा कितनी बार 25 चौका 100 और डबल जीरो ऐसा कितना गुना 25 गुना। तो उसने कही है पहले
पहले बैंक से 8% की दर पे एक हिस्सा लिया था, इसका भी क्या कर दीजिए आप 2500 गुना कर दीजिए। तो आप बताओगे कितना धन लिया गया है वहां से, 2500 रुपये लिया गया है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या आपका 2500 रुपये पहले बैंक से जो लिया गया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 46 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% पर और शेष 3/4 के साधारण ब्याज से उधार देता है। देख लीजिए कुछ राशि 8% पे और कुछ राशि जो दी है उसने 3/4 पे, 3/4 पर उधार देता है। एक वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है, तो 8% पर उधार दी गई राशि है। देख लीजिए कुल 800 रुपये और कितने पे आप बताओगे 20,000 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, ये कितनी 4%, ये कितनी तो आप बताओगे 4%। ठीक है, तो यहाँ से आप बीच में 4% रख दीजिए, इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर कितना आप बताओगे 4। ठीक है, और यहाँ से कितने का अंतर हो गया तो आप बताओगे कितना होगा 4 माइनस 3/4 का, 4 चौक 16 और 16 में से 3 गए तो आप बताओगे कितना 13/4 का। ठीक है, और यहाँ से अनुपात कितना आपका 4, ये 4 इधर गुणा लगा लेगा तो यहाँ से जो आपका अनुपात बन का आएगा वो कितना आएगा आप बताओगे 13/4 चौक 16, ये अनुपात आएगा 13/16 का। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है 8% पे कितना भाग लिया गया। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों को जोड़ के कितना हो गया, ये 29 हो गया। ठीक है, 29 और 29 की जगह रुपए कितने थे आप बताओगे 20,000 थे। ठीक है, 20,000 थे, कितने गुना तो ये 29 इसके बटे में लग गया इतने गुना, 29 इसके बटे में लग गया इतने गुना, 4 चौक 16, 16 में से 3 गए 13/4। ठीक है, इतने गुना। ठीक, तो उसने पूछा क्या है पहले बैंक से पूछा दूसरे बैंक से 8% की दर पर, तो 8% का कितना अनुपात आया था आप बताओगे 13, तो गुणा यहाँ पे कितना कर दीजिए आप 13 ही कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप कितना कर दीजिए 13 ही कर दीजिए। अब देखिए, तो देखिए ये सवाल ऐसे तो ये पूरा नहीं बैठ रहा, तो शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है ना मिसप्रिंट है, ये आपका जो ये है ये उल्टा है। ये क्या है आपका, ये 4/3 है, ये क्या है यहाँ आप 4/3 करके देख लीजिए सवाल आता है ठीक या नहीं। कितना करा यहाँ पे हमने 4/3 कर लिया। अब देख लीजिए इन दोनों का अंतर तो 4 ही है, इन दोनों का अंतर कितना होगा आप 4 में से 4/3 घटा दीजिए, तो 4 तिया 12 और 12 में से 4 गया, आपका कितना बचा तो आप बताओगे 8/3। और अनुपात इधर कितना बचा 4, तब आप अगर इनका अनुपात सीधा करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ चलिए ये तो 8 है, इस तरीके से ही रह जाएगा आपका इधर वाला 8, और अनुपात में ये वाला जो है आपका ये गुणा कर लेगा तो 4 दिए कितना 12 हो जाएगा। मतलब 8% पर 8 रुपये, तो 4/3% पर 12 रुपये, टोटल मिलकर कितने हो गए आप बताओगे 20 रुपये, और 20 की जगह जो आपके रुपए हैं वो कितने हैं तो आप यहाँ से बताओगे 20,000 हैं। कितने गुना 1,000 गुना। ठीक है, तो उसने पूछा 8% पर, 8% पे ये लगे थे, इनका भी क्या कर दीजिए आप 1,000 गुना कर दीजिए, तो ये कितने हो गए यहाँ से 8,000 रुपये हो चुके हैं। ये कितने हो गए आप बताओगे 8,000 रुपये हो गए। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 8,000 रुपये। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 47 नंबर का सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 47वां सवाल है आपका कि 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार लिया जाता है। यदि औसतन ब्याज दर 9.2 है तो बताइए दोनों राशियां, ये वाला कितना 8 की दर पे और ये वाला कितना 10% की दर पर, ओवरऑल कितना 9.2 है। ठीक है, 9.2 है, 10,000 की राशि है। बस आपको क्या करना है इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, इनका अंतर कितना 0.8, इनका अंतर कितना तो आप बताओगे 1.2। पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। ठीक है, पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। अब काट लो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब 8% की राशि 2 हिस्से, तो ये 3 हिस्से, टोटल मिलकर 5 हिस्से, और 5 की जगह है कितनी तो आप बताओगे 10,000 है। कितनी है एक बार देख लो, क्या 10,000 है। जी हाँ, कितने गुना 5 दूनी 10, 2,000 गुना। कितने गुना आप बताओगे 2,000 गुना, तो भाग भी 2,000 गुना कर दीजिए। 2 दूनी ये कितना हो गया आपका 4,000 और 2 तिये ये कितना हो गया आपका 6,000। तो आपके जो भाग आ चुके हैं राशियों के वो कितने आ चुके हैं आप बताओगे 4,000 और 6,000 आपके भाग आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं यहाँ से 4,000 और 6,000। किस ऑप्शन में है 4 6। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 48 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए।
सवाल है 1550 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। कितना? 5% और 8%। 5% और कितना आप बताओगे? 8% की दर पर। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त होते हैं, तो 5% और 8% की दर पर लगाई गई राशियों का अनुपात कितना होगा? देख लीजिए, 3 वर्ष के बाद 300 रुपये, कितने रुपए? 300। तो 1 वर्ष के बाद कितने आप बताओगे? 100 रुपये। और कितने पे मिले हैं? यहाँ से हम ओवरऑल ब्याज निकालना है, मतलब औसतन ब्याज दर, तो 1550 पे। ठीक है, तो हमें 100 रुपये का ब्याज मिला। किस पे मिला? 1550 पर। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये 1 0, सॉरी 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 5 3 15, 5 1 5। तो यहाँ से कितना आएगा? 200/31 आएगा। कितना? 200/31। अभी 31 खत्म करना तो हर किसी में 31 से गुणा लगा दीजिए, हर किसी में 31 से गुणा। ठीक है, ये 31 से 31 कट गया, मतलब इसे मैं हटाई दूँ यहाँ से। ठीक है, ये कितना रह गया आपका? तो आप बताओगे 200 और ये गुणा कर लेगा। 5 1 5 और 5 3 15, ये 155 हो गया। 8 1 8 और 8 3 24। अब इन दोनों का अंतर यहाँ और इन दोनों का अंतर यहाँ। इन दोनों का अंतर कितना? तो आप बताओगे 48 का। और इन दोनों का अंतर कितना? तो आप बताओगे 45 का। ठीक है, 3 से काटा 16 3 48, 3 से काटा 15 3 45। ठीक है, ये इनके अनुपात आ चुके हैं। कितना? 16:15। कितने आ चुके हैं राशियों के अनुपात? आप बताओगे 16:15। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 16:15। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 49 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 49वां कि 1 लाख की राशि को 2 इस प्रकार शेयरों में निवेश किया जाता है कि पहले पर 9% का ब्याज, पहले पर 9% का ब्याज मिलता है और दूसरे पर 11% का ब्याज मिलता है। दूसरे पर 11% का ब्याज मिलता है। 1 साल के बाद कुल ब्याज 9 से ही 3/4%। 9 से ही 3/4, 9 से ही 3/4%। तो 9 चौक 36 और 3 कितना हो गया? आप बताओगे 39/4 हो गया। कितना? यहाँ से आप लिखोगे कितना? 39/4। अब ये 4 खत्म करोगे, 4 से गुणा यहाँ भी, 4 से गुणा यहाँ भी, और 4 से गुणा आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी। ये तो 4 से ही कट ही जाएगा। ठीक है, तो ये सफा कर दीजिए। 9 चौक 36 आ गया यहाँ पर, 11 चौक 44 यहाँ पे आ गया। इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ। कितने का अंतर? 39 में से 36 गए 30। यहाँ कितने का अंतर? 44 में से 39 गए, आप बताओगे 5 का अंतर। तो बूझा क्या है सवाल में? तो प्रत्येक शेयर बूझा है, प्रत्येक शेयर बूझा। इसकी जगह कितनी राशि थी आपकी? तो आप बताओगे 1 लाख रुपए थी। तो ये दोनों जुड़ के कितने हो गए? 5 और 3 कितना हुआ? आप बताओगे 8, और 8 की जगह है कितने? 1 2 3 4 5 इतना गुना। ठीक है, इससे 8 इसके बटे में लग गया कितने गुना? 8 से काटा मैंने, 8 ही का ना 8 बचा कितना? 2 हो गया। 8 ही का ना 8 बचा 2 हो गया 20, 8 दूनी 16 बचा 4 हो गया 40, 8 पंजे 40 और डबल 0 है ऐसे 12,500 गुना। तो दोनों शेयर बताने हैं, इसका भी आपको क्या करना है? 12,500 गुना, और इसका भी आपको क्या करना है? 12,500 गुना करना है। यहाँ से देख लीजिए, दोनों 0 है आपके ऐसे ही। ठीक है, 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के का 2 हासिल लगा 1, 5 1 5 1 6 62,500। और इसका करोगे आप तो 0 0, 3 पंजे 15 के का 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 3 1 3। तो ये रहे आपके दोनों भाग। कितना? 62,500 और 36,500। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 62,500 और 36,500? जी हाँ, 36,500। मैंने गलती कर ली क्या? 62,500 और 37,500 आ रहा। ठीक है, इनका गुणा करिए, दोनों 0 ऐसी। 5 3 15 के का 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, 3 दूनी 6 1 7 कितना? 37,500। ठीक है, 62,500 और 37,500। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? तो आप बताओगे बी है। अब देख लीजिए, जो 50 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 50वां कि एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है। वह उसके एक अंश को 5% की दर पर और शेष को 6% की दर पर प्रतिवर्ष के लिए विनियोग करता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है। 4 वर्ष के बाद उसके द्वारा कुल उपार्जित ब्याज 2580 रुपये है। कितना? 4 वर्ष के बाद कितना है? आप बताओगे 2580। तो 1 वर्ष का कितना? 4 से काट लीजिए, 4 छंग 24 और 4 चौक 16, 4 छंग 24, 24 1 बचा 18, 4 चौक 16, 2 और 4 पंजे 20। ठीक है, अब यहाँ से आपको औसतन ब्याज निकालना है। इसका औसतन ब्याज इतने रुपए मिले, कितने पे मिले आप बताओगे। जो राशि थी यहाँ से कितनी थी? 1,20,000 थी, सॉरी 12,000 थी। कितनी थी? 12,000 का बोनस था। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, दोनों 0 से दोनों 0 खत्म।
ठीक है। अब इसे काटते हैं हम 5 से, 5 से काटा हमने कितनी बार, 24 बार, 24 पंजे 120, और 5 से काटा इसे कितनी बार, 5 1 5, बचा कितना, 1 हो गया 14, 5 दूनी 10 और 5 9 45, ठीक है। और ये मैंने अब किससे काट दिया, 3 से काटता हूँ मैं, 3 8 24 और 3 से मैंने काटा, तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, आप बताओगे 43/8 आ गया, 43/8 आ गया। अब ये 8 हमें खत्म करना है, तो यहाँ भी 8 से गुणा, यहाँ भी 8 से गुणा, और आप बताओगे यहाँ भी 8 से गुणा। तो ये तो 8 से 8 कट गया, इस वजह से इसे मैंने सफा कर दिया। ये कितना हो गया, 5 8 40, और ये कितना हो गया, 8 6 48 हो चुका है। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, यहाँ कितने का अंतर आप बताओगे 3 का, और यहाँ कितने का अंतर आप बताओगे 5 का अंतर है, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना हो गया, टोटल 8 हो गए। तो बूझा क्या है उसने, तो 5% की दर पर विनियमित राशि कितनी थी। 8 की जगह देख लीजिए उसके पास टोटल राशि कितनी थी, तो आप बताओगे 12,000 थी। कितने गुना, 8 से काट दीजिए, 8 ही का ना, 8 बचे कितने, 4 हो गया 40, 8 पंजे 40, 1500 गुना। तो 5% की दर पे ये थी 5, इसका भी क्या कर दीजिए आप 1500 गुना कर दीजिए। यहाँ से आप करोगे 15 पंजे 75, तो आप बताओगे कितनी राशि थी, यहाँ से 7500 की राशि थी। यहाँ से कितनी राशि थी आप बताओगे 7500 की, किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए, अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।